Hello everybody. Today's topic for class 11 Science English Medium in Physics in chapter Work, Energy and Power is one-dimensional inelastic collision. In previous class we have studied about the one-dimensional elastic collision. So today we will study about one-dimensional inelastic collision, and we have to prove that there is a loss of energy in one-dimensional inelastic collision. Okay. So what is inelastic collision? The collision in which the momentum of the system is conserved, but the kinetic energy of the system is not conserved. Okay. So such type of collision is called inelastic collision. So we have to prove today that the kinetic energy, there is a loss of kinetic energy in this collision. Means the kinetic energy after collision will be less than kinetic energy of the two particle system before collision. Okay. So here M1 and M2 are two bodies of masses M1 and M2, which are moving in same direction with initial velocities u1 and u2. Okay. तो दो बॉडीज हैं m1 और m2 मासेस के दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और उनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या हैं u1 एंड u2. सो उनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है. ओके. इलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ज्वाइन होकर सेम डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करते हैं. ओके. m1 और m2 कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गए और सेम वेलोसिटी v सेम, दोनों की वेलोसिटी सेम है क्योंकि कंबाइन हो गए, सेम वेलोसिटी v से एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वी नो दैट फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी नो दैट कि कोई सा भी कोलिजन हो, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो, the momentum of the system is always conserved. मतलब मोमेंटम सिस्टम का जो मोमेंटम है वो ऑलवेज सेम रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन. सो दो पार्टिकल सिस्टम है, इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालेंगे, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, और कोलिजन के बाद जब ये दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो गए, दोनों बॉडीज कंबाइन हो गए और कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, तब जो मोमेंटम निकालेंगे दैट इज फाइनल मोमेंटम. ओके. सो जो इनिशियल मोमेंटम है यू नो मास इनटू वेलोसिटी. तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1 बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं और उसकी इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो मोमेंटम है दैट विल बी m1 u1. सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, ओके, ये बॉडी है, उसका मास m2 है और उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज u. तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे, पहले ऑब्जेक्ट या पहले बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट या बॉडी का मोमेंटम, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो वी गेट इनिशियल मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम ऑफ द टू पार्टी सिस्टम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले. ओके. नाउ वी विल फाइंड फाइनल मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम ऑफ द टू बॉडी सिस्टम आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन तो दोनों कंबाइन हो गए. ओके. m1 और m2 जॉइन हो गए, सो कॉमन मास उसका हो गया m1 प्लस m2 और किस वेलोसिटी से मूव करें, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी v. ओके. सो according to law of conservation of momentum, initial momentum and final momentum will be equal. Okay. With the help of this we find the value of v. हमने v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. v है आफ्टर कोलिजन, ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों ज्वाइन हो गए, उनकी जो वेलोसिटी है. ओके. हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि देयर इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन. ओके. सो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे. ओके. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन हम निकालेंगे. सो यू नो कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला दैट इज हाफ mv². सो सपोज फर्स्ट बॉडी का उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी u1 है, तो its kinetic energy will be half m1 u1 square.
सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2 u2 स्क्वायर. ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, बिफोर इनइलास्टिक. ओके, आफ्टर कोलिजन निकाल लेंगे. तो आफ्टर कोलिजन हाफ, और अब इसका कंबाइंड मास कितना हो गया m1 प्लस m2. और वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट इज v. सो हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. मास इज m1 प्लस m2, जो velocity after collision, that is v. So it will become v square. Okay, we will put the value of v. v की वैल्यू इसमें रख देते हैं. So k2 की जो वैल्यू मिल रही है equals to half m1 plus m2 m1 u1, ये वैल्यू है. Okay, this is the value of v. So v square. Okay, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. So this K2, that is velocity kinetic energy after collision, वो K2 ने find out करेंगे. तो this will be half m1 plus m2 and this is m1 u1 plus m2 u2 का whole square upon m1 plus m2 का होल स्क्वायर. एक m1 प्लस m2 m1 m प्लस m2 कैंसिल हो जाएंगे. वी गेट k2 इक्वल्स टू हाफ m1 u1 m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2. अब हम डेल्टा k फाइंड आउट करेंगे. डेल्टा k, that is change in kinetic energy. Okay, suppose हम k1 minus k2 find out करेंगे. Okay, that is kinetic energy of the two particle system before collision, k1 minus k2, that is after collision. If k1 minus k2, अगर ये k1 minus k2 positive prove कर देते हैं, which means k1 is greater than k2, which means delta k will be positive. Delta k will be positive, which means there is loss of kinetic energy in this collision. Okay, so what is the value of k1? Okay, from here this is the k1 की value है half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Okay, this is the kinetic energy before collision. Okay, अब what is the value of k2? तो k2 की वैल्यू रख देंगे. Okay, first of all k1, that is half m1 u1 square plus half m2 u2 square. This is the value of k1. Okay, minus k2. Okay, अब जो k2 की वैल्यू है that is half m1 u1 plus m2 u2 square upon m1 plus. Okay, अब ये जो एक्सप्रेशन है, this we have to solve this expression. Okay, we have to solve this expression.